देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है और अब ये बताया जा रहा है कि कल विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग सकती है। अभी तक जो कयास लग रहे हैं, ये माना जा रहा है कि नितिन पटेल को अंतरिम मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। कई ऐसे नाम हैं जिन पर चर्चा चल रही है, जिसमें मनसुख मांडविया का नाम सबसे आगे चल रहा है, जो अभी देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनका नाम भी गुजरात के अगले मुख्यमंत्री की रेस में सबसे ऊपर चल रहा है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि कल विधायक दल की बैठक गांधीनगर में होगी, जहां पर नाम पर मोहर लग सकती है। आज 1 घंटे पहले राज्यपाल से मुलाकात के बाद विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने कहा कि अब जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी मैं वो निभाऊंगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की जो मंजिल होगी, वो जो नए दायित्व, नई जिम्मेदारियां होंगी, उसके साथ पूरी की जाएगी। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब राज्यपाल से मिलकर के अपना इस्तीफा सौंपा था विजय रूपाणी ने। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि अचानक से जब ये खबर आई उसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई। और हमारे साथ सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जानकारी ये मिल रही है कि कल विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग सकती है। बिल्कुल श्वेता, ये जानकारी ठीक है। जो विधायक दल है, ये बीजेपी का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो फॉलो होगा। हमने देखा किस तरह से कर्नाटका में भी हुआ था, उत्तराखंड में भी हुआ था। तो पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी। सेंट्रल ऑब्जर्वर्स थोड़ी देर बाद दिल्ली से अनाउंस होंगे। BL संतोष जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑलरेडी वहाँ हैं। भूपेंद्र यादव जो प्रभारी रह चुके हैं गुजरात के, वो भी वहाँ हैं। और ये विधायक दल की बैठक में निर्णय होगा कि विजय रूपाणी के बाद कमान किसको पार्टी के संभाला जाए। हम ऑलरेडी सुन रहे हैं नाम मनसुख मांडविया, जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री हैं, अभी बने थे और प्रधानमंत्री के चहेते हैं। प्रधानमंत्री उनको पसंद करते हैं बहुत पहले से। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से मनसुख मांडविया के फेवर में 2 बातें मैं कहता हूँ हो जाती हैं। एक तो ये कि वो यंग हैं, सिर्फ शायद 49 बरस के हैं। दूसरा ये कि बहुत ही साफ़ सुथरी छवि है। उनकी एक ये छवि भी बनाई गई है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर भी अच्छे हैं। उन्होंने जिस तरह से कोविड मैनेजमेंट के समय में पहले जब वो फार्मा मिनिस्टर थे तो किस तरह से जो वैक्सीन का प्रबंधन है उसको ओवरसी किया, और अब हेल्थ मिनिस्टर के तरीके से सेकेंड वेव के बाद वो किस तरीके से प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होकर वैक्सीन का रोल आउट और सब जो उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया है, उसके बारे में एक उनकी छवि बनी है कि साफ़ सुथरी छवि है, एफिशिएंट है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और पटेल नेता हैं। तो अगर गुजरात को एक पटेल नेता देना है, जिस तरह का फीडबैक पार्टी को मिल रहा था कि अब बहुत ज़्यादा आप सस्टेन नहीं कर सकते, पटेल मुख्यमंत्री काफ़ी समय से गुजरात में नहीं रहा है, और अगर आपको एक क्लीन छवि का पटेल नेता चाहिए और यंग एनर्जेटिक चाहिए, जो CR पाटिल हैं पार्टी के मुखिया गुजरात में, उनके साथ सामंजस्य बैठा के काम कर सके, तो शायद वो मनसुख मांडविया हैं। उसके अलावा भी जो नाम चल रहे हैं, RC फल्डू हैं, रणछोड़ भाई फल्डू, जो जामनगर से सौराष्ट्र से आते हैं। विजय रूपाणी राजकोट से सौराष्ट्र से आते थे। सौराष्ट्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है गुजरात का, उसका रिप्रेजेंटेशन रहे तो वो एक बात है कि RC फल्डू भी पटेल हैं, हालांकि वो लेवा पटेल हैं और सौराष्ट्र से आते हैं, तो उनका नाम हो सकता है। पहले बीजेपी के मुखिया रह चुके हैं गुजरात में, मंत्री भी थे नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में, नॉन कंट्रोवर्शियल हैं। उसके अलावा पुरुषोत्तम रूपाला हैं जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, बहुत अनुभव है, वो भी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं गुजरात में, वो भी पटेल हैं, कड़वा पटेल हैं। उसके अलावा नितिन पटेल जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या उनका प्रमोशन हो? मुझे इन 3 नाम पर बहुत विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि उन सब का कुछ कुछ एक इतिहास रहा है गुजरात में। इसके कंपैरिजन में एक क्लीन स्लेट जिसे कहें, वो मनसुख मांडविया देते हैं। शायद इसीलिए वो अभी आज अहमदाबाद गांधीनगर में भी हैं। हो सकता है उनके नाम पे मोहर लगे, पर ये निर्णय जो है वो जो विधायक दल की बैठक है उसी में होगा। जो केंद्रीय ऑब्जर्वर होंगे वो देखेंगे, उनके सामने होगा, और ये प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी फॉलो करती है। एक छवि बन गई थी विजय रूपाणी की कि अच्छे हैं, साफ सुथरे हैं, पर निर्णय जो है बहुत मजबूती से नहीं लेते। और उनकी और जो CR पाटिल हैं जिनको प्रधानमंत्री ने भेजा था, उनकी कुछ खटपट होती रहती थी। तो वो खटरात को दूर करने के लिए और इस छवि को टैकल करने के लिए कि भाई आपके नेता बहुत मजबूत नहीं है, एक शायद बदलाव ज़रूरी महसूस हो रहा था। इस तरह का फीडबैक था भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व को गुजरात से, गुजरात की
की इकाई से, गुजरात की जनता से, और बहुत ही मजबूत जड़ें हैं भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में। देखिए 27-28 साल से एक मुश्त शासन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें से 14 साल तो नरेंद्र मोदी का खुद का रहा है। और ऐसे में आप एक कमज़ोर नेता के साथ चुनाव में जाएं और उसकी नुकसान हो जाए, वो शायद पार्टी को स्वीकार नहीं था, इसलिए ऑब्वियसली ये निर्णय लिया गया है। श्वेता, बिल्कुल अभिषेक, आपका फिर से रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है, गुजरात कैबिनेट में हो सकता है फेरबदल। ये बताया जा रहा है कि 5 से 6 मंत्री बदले जा सकते हैं, नए मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं, जो बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। यानी कल जो है विधायक दल की बैठक है, लेकिन इसके बीच ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, अब एक ये नई जानकारी है कि 5 से 6 ऐसे मंत्री हैं जो बदले जा सकते हैं गुजरात कैबिनेट में। अभिषेक कपूर हमारे साथ इस वक्त लगातार बने हुए, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर। अभिषेक, जानकारी है कि 5 से 6 मंत्री भी बदले जा सकते हैं। देखिए, सरकार बनने की जो प्रक्रिया होती है श्वेता, उसमें जब मुख्यमंत्री बनता है कोई, तो उसको पूरा स्वतंत्रता होती है कि वो निर्णय करे किसको लेना है किसको नहीं लेना है। एक टैलेंट पूल होता है पार्टी का एक राज्य में, तो उसमें से उनको लेना होता है। तो अब जो ऑलरेडी मंत्री हैं, अब नई सरकार जो बनती है उसमें आपको मिक्स रखना होता है, अनुभव का, एनर्जी का, नए चेहरे का। अब मुख्यमंत्री खुद अगर कोई नया चेहरा होंगे तो उनको अपने आप में एक स्वतंत्रता दी जाएगी कि आप अपनी टीम कुछ बनाएं। कुछ फेवरेट्स होते हैं, कुछ रीजनल डायनामिक्स होते हैं, कुछ कास्ट डायनामिक्स होते हैं, कुछ आप अनुभव को लेते हैं, कुछ आप नई एनर्जी को लेते हैं। तो वो उसको आप देखेंगे तो गुजरात में जो बीजेपी का एक टैलेंट पूल है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिनिस्टर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रखना होगा, जो नहीं कर रहे हैं या नए जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनको लगेगा कि नहीं मुझे ये नहीं वो चाहिए, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फेरबदल होगा। मैं समझता हूँ 40 से 50% तक अभी की जो सरकार है गुजरात की, जो मंत्री हैं, उसमें बदलाव हो सकता है, नए पुराने चेहरे मिला के, अनुभव को जगह देके। और कुछ ऐसे नेता हैं जो अपनी कम्युनिटी के हैं, बहुत अनुभव है और बहुत उनके रिस्पेक्ट है उनकी कम्युनिटी में, आप उनको हटा नहीं सकते, तो उनको रखना होगा। मैं समझता हूँ ये स्वाभाविक है। और जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे या जो नए नेता बनते हैं उनको इतनी स्वतंत्रता तो देनी चाहिए कि आप अपना टीम चुन के, क्योंकि आपके ऊपर एक चुनाव की जिम्मेदारी है। आप समझें कि जो भी नया मुख्यमंत्री होगा उसको स्लॉग ओवर्स की बैटिंग करनी है। आप समझ लीजिए 5 साल नहीं मिल रहे हैं, 1.25 साल मिल रहा है। गुजरात में दिसंबर 2022 में चुनाव है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि प्रीपोन कर लिया जाए, मैं मानता नहीं। मेरा जो अनुभव है गुजरात का कि ऐसा होगा, दिसंबर में ही चुनाव होगा, नवंबर दिसंबर में गुजरात में अगले साल। यानी कि आपके पास करीब 12 महीने हैं। ये 1 साल जैसा आपको स्लॉग ओवर्स की बैटिंग करनी है, तो आपको स्वतंत्रता ऑब्वियसली दी जानी चाहिए कि आप अपने ऐसे लोग चुनें जिनसे आप काम करा सकें। तो कैबिनेट में बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। अब टॉप में कैबिनेट लेवल पे हो या एमओएस लेवल पे हो, वो जो नया नेता हो वो चुनाव करेगा, जिसका नेता का खुद का चुनाव कल विधायक दल की बैठक में होने वाला है। क्या ये मान के चलें अभिषेक कि जिस तरह से आप पटेलों का भी जिक्र कर रहे हैं कि लंबे वक्त से पटेल मुख्यमंत्री नहीं रहा, तो पटेलों की वो जो नाराजगी है उसको भी दूर करने की कोशिश होगी, और दूसरी तरफ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है कास्ट इक्वेशन, उसको साधने की कोशिश होगी। जो 4-5 हम मंत्रियों की बात कर रहे हैं, अगर इनको बदला जाता है तो देखिए, पटेल फैक्टर जो है वो गुजरात का बहुत ही एक मजबूत राजनीति का हिस्सा है। आप समझे कि 80 के दशक के आखिर में जब पटेल पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ आए कांग्रेस को छोड़ के, तब से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ की सत्ता में उदय हुआ। तो ऐसे में केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने और लंबे समय तक रहे, पर नरेंद्र मोदी की छवि इतनी मजबूत थी, उनको स्ट्रांग लीडर की तरह देखा जाता था। उनको पटेल रिबेलियन तो झेलना पड़ा केशुभाई पटेल की लीडरशिप में, पर वो कभी ज़मीन पे काबिज नहीं हुआ, ज़मीन पे कब्जा उसने नहीं किया। नरेंद्र मोदी खुद उसको झेल गए और जीतते रहे। अब नरेंद्र मोदी जब गुजरात में नहीं है तो पटेल फैक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हो सकता है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी की ओवरऑल लीडरशिप रहेगी, पर मुख्यमंत्री तो कोई और बनेगा। विजय रूपानी एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट उस समय बने थे आनंदीबेन पटेल को जब हार्दिक पटेल मूवमेंट के समय, उस समय की थोड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बाद हटाया गया था। उप मुख्यमंत्री एक पटेल थे, नितिन पटेल, पर एक 5 साल का ऐसा समय हुआ है जब मुख्यमंत्री पटेल नहीं है, बहुत स्ट्रांग लीडर नहीं है नरेंद्र मोदी की तरह, तो वो एक फैक्टर को
अगर आप महत्वपूर्ण माने, और होना चाहिए, गुजरात में मानना पड़ता है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मनसुख मांडविया एक पटेल हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बने और एक उप मुख्यमंत्री किसी और कास्ट का बना के फिर से एक बैलेंस किया जाए तो वो बिल्कुल संभव है। CR पाटिल जो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष हैं, वो गुजराती भी नहीं है, वो एक्चुअली मराठी हैं। जलगांव में उनका जन्म हुआ था और पूरा जीवन उनका सूरत में और नवसारी में दक्षिण गुजरात में गुजरा है। बहुत मजबूत नेता हैं, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में बिलीव करते हैं, प्रधानमंत्री की ब्लेसिंग्स हैं। प्रधानमंत्री ने जब उनको वहाँ भेजा था तो एक तस्वीर आई थी जिसमें क्लियरली दिखता था कि जो पाटिल हैं वो उनके चुनाव हैं, उनकी चॉइस हैं। तो ऐसे नेतृत्व के साथ एक मजबूत मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की टीम हो जाए जो कास्ट डायनेमिक्स भी फिट कर ले पटेल और नॉन पटेल का, तो मेरे ख्याल से बीजेपी इस तरह का मंथन कर रही होगी और शायद हो चुका है मंथन, जिसका अब ये एग्जीक्यूशन हम विजय रूपानी के रेजिग्नेशन और नए मुख्यमंत्री के चुनाव में देख रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए अभिषेक, देखिए ये वही उसी तरह की सिचुएशन बन रही है। 2016 को अगर हम याद करें तो 2016 में आनंदीबेन पटेल को जब हटाया गया था, तब 7 अगस्त 2016 को पहली बार मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली गई थी विजय रूपाणी की ओर से। 2017 में बहुमत के साथ वो 99 सीटें लेकर आए 182 विधानसभा सीटों में, और उन्हें 26 दिसंबर 2017 को शपथ ली थी। वैसे ही समीकरण इस बार भी लग रहे हैं कि 15 महीने पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया, मुख्यमंत्री को बदल दिया गया। देखिए, जो आनंदीबेन पटेल को बदला गया था उस समय एक परिस्थिति थी कि पटेल मूवमेंट के कारण जो हार्दिक पटेल वाला था, एक ऐसी छवि बनी थी कि शायद वो ठीक से हैंडल नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2 कि आनंदीबेन पटेल होने के बाद भी पटेल कम्युनिटी पे बड़ी दृढ़ता से उन्होंने उसको संभाला था और ऐसा कोई पटेल बायस नहीं दिखाया था। तो पटेल कम्युनिटी थोड़ी नाराज थी, इसलिए उनको बदल के रूपानी को मुख्यमंत्री और नितिन पटेल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। उस समय भी ऐसी बात तो थी कि शायद नितिन पटेल को बना दिया जाए, पर वो नहीं बने और रूपानी मुख्यमंत्री बने। 99 सीट बहुत सेफ्टी मार्जिन बहुत कम है। गुजरात में 92 सीट्स चाहिए होती हैं आपको बहुमत पाने के लिए 182 की विधानसभा में, और 99 आना यानी सिर्फ 7 आगे होना। उसके बाद बाईपोल्स में बीजेपी की संख्या बहुत बढ़ गई है, पर 99 सीट आना वेफर थिन मार्जिन है, बहुत कंफर्टेबल नहीं है। तो अपने आप में देखें कि विजय रूपानी के साथ भी जब बीजेपी चुनाव में गई थी, सारा दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेनिंग पे था। उस समय 2017 में हम गए थे गुजरात का देखने। आखिरी 10 दिन में प्रधानमंत्री ने खुद इतनी ज्यादा रैलीज करी थी, क्योंकि वो उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि जो एक कमजोर विजय रूपानी। बिल्कुल अभिषेक, एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो भी जरा दर्शकों को बता देते हैं, फिर आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त जानकारी ये मिल रही है कि 17 सितंबर को नए सीएम की ताजपोशी संभव है। गुजरात के विधायक दल की कल बैठक होनी है। बैठक में जब नए सीएम का नाम तय हो जाएगा, राज्यपाल से जब वो मिलेंगे, और इसके बाद आपको बता दें कि अगला जो कड़ी होगी 17 सितंबर को नए मुख्यमंत्री अपनी शपथ ले सकते हैं, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। अभिषेक, यानी कि 6 दिन के अंदर नए मुख्यमंत्री अपनी शपथ ग्रहण भी कर लेंगे, जो अभी जानकारी मिल रही है 17 सितंबर। देखिए, पहले भी हो सकते हैं, पर 17 सितंबर का महत्व है। वो महत्व ये है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रोल आउट करने का प्लान किया हुआ था कि 17 सितंबर को पूरे गुजरात भर में कार्यक्रम होंगे, गांव-गांव और शहर-शहर में कार्यक्रम होंगे। कुछ मेरे ख्याल से 7100 मंदिरों में कुछ प्रोग्राम करने का प्लान था, और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री भी बदलना है और निर्णय हो चुका है तो उसका शपथ कार्यक्रम अगर 17 सितंबर को रखना है तो किया जा सकता है। मेरे ख्याल से बिल्कुल संभव है, पर उसका अनाउंसमेंट अभी फॉर्मल कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो बातें चल रही हैं वो हैं जी। जो जहाँ तक अगले